महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सबसे बड़ी IL शाह से शादी की थी, तीसरी PL शाह से शादी की थी, जो नैनीताल में एक निजी बस कंपनी के MOU के प्रभारी थे। बसें नैनीताल से हल्द्वानी तक चलती थीं। हर शाम 1 दर्जन या इतने लोग हमारे घर की पहली मंजिल पर बड़े कमरे में बैठने आते थे। वे मेरे पिता के साथ समाचार के बारे में बात करते थे, क्योंकि हमारे घर में एकमात्र रेडियो था। फिर वे संतों और सिद्धों के बारे में बात करते थे। इसलिए हमारे घर में वह वातावरण था। मैं परिपक्व नहीं था कि मुझे समझ आ जाए कि क्या बातें हो रही हैं। मैं अपने पिता को मंदिर में पूजा करते देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह क्या है। मंदिर के कमरे में देवताओं, देवियों, संतों की तस्वीरें थीं, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कभी कभी मेरी सौतेली बहन, जो हमारे घर में रहती थी, मुझे संतों के बारे में बताती थी। धीरे धीरे देखते और सुनते हुए मुझे संतों की जादुई शक्ति के बारे में पता चला। मैंने सुना कि ये संत आपको परीक्षा में पास कर सकते हैं और वे आपके परिवार को समृद्ध पैसा, भोजन आदि ला सकते हैं। मुझे विश्वास था कि भले ही मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। ऐसे विचार मेरे मन में आते थे, लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे सिद्धों से मिलने की इच्छा कैसे हुई। आज भी यह मेरे लिए एक पहेली है। समय बीतता गया और मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। मेरे पिता ने हमें इन देवताओं और संतों का सम्मान करने के लिए कहा, हालांकि मैंने कभी किसी संत को नहीं देखा था। 1939-40 में जब मैं 5 से 6 साल का था, मेरे पिता, मेरे जीजा IL शाह, मेरे पिता के मित्र देवी बाबू, जैसा कि देवी दत्त कवड़वाल से जाने जाते थे, और मैं सभी हल्द्वानी गए थे। मुझे उस यात्रा की बहुत कम याद है। हल्द्वानी के बस स्टैंड से हम एक घोड़ा गाड़ी तांगा में एक जगह पर गए, जिसे कठघरिया के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। सभी ने उनको प्रणाम किया। मेरे पिता ने मुझे प्रणाम करने के लिए कहा और मैंने भी प्रणाम उनको किया। हम वहाँ कुछ घंटों के लिए बैठे थे। मैं थोड़ा भ्रमित था। यह मेरा पहला संत का दर्शन था। बाद में मुझे पता चला कि वह श्री बाल ब्रह्मचारी महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। उस समय मुझे पता था कि मुझे फल और मिठाई खाने के लिए मिलेगी। 1943 के आसपास एक संत मेरे घर आए। मेरे जीजा IL शाह और मेरे पिता के अन्य मित्र उन्हें साथ ले आए थे। मुझे याद है कि मेरे पिता ने उनके पैर धोए, फिर उनसे प्रार्थना की और फल और मिठाई वितरित की। यह पापा रामदास थे। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, कासरगोड दक्षिण भारत से मेरे पिता की जल्द ही मृत्यु हो गई जब मैं 10 साल का था और मेरा नया जीवन शुरू हुआ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनके पुराने मित्र देवी दत्त कवड़वाल देवी बाबू को हमारा अभिभावक नियुक्त किया गया था। हम सभी नाबालिग थे। मेरी सौतेली बहन का परिवार के घर के एक अलग अपार्टमेंट में रहते थे। देवी बाबू और मेरे पिता सोमवारी बाबा के घनिष्ठ भक्त और मित्र थे। देवी बाबू ने हमारे परिवार की बहुत अच्छी देखभाल की। वह संतों और उनकी कृपा के बारे में कहानियाँ बताते थे। धीरे धीरे मैं संतों की महिमा को जानने लगा और उनकी कृपा से मेरा उनके प्रति सम्मान बढ़ा। देवी बाबू ने पहाड़ी बोली में कुछ लेख भी लिखे थे।
जो अल्मोड़ा से प्रकाशित पत्रिका अचल में प्रकाशित हुए थे। 20 फरवरी 1950 को श्री कांवड़वाल ने अपना शरीर छोड़ दिया। उन्हें नैनीताल के लोग अपनी अद्भुत स्मृति, दृढ़ निर्णय और स्थिरता के लिए याद करते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।